उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है हर्ष तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है हर्ष तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, थामा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, थामा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है
मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं कि प्रभु ने हम सबको एक और मौका दिया है कि हम सब इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन कर सकते हैं, प्रभु का वचन पढ़ सकते हैं। ये प्रभु ने हमारे लिए तमाम इंतजाम प्रबंध किए हैं। इस टेक्नोलॉजी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। पिछली बारी हमने यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में से गलील के काना की शादी के ऊपर विचार किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब उसके अनुसार कार्य किया जाता है, ये कहा जाए कि जब प्रभु की मर्जी को माना जाता है, उसके हुक्म को माना जाता है, तो प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। प्रभु मांगने से बढ़कर सोच और समझ से पार काम करते हैं। जैसे हमने देखा कि वो जो सेवक थे, उन्होंने पतरस ने और जो शादी का प्रधान है उसने अचंबा किया और दूल्हे के पास आकर के वो शादी का प्रधान कहता है, हर कोई उत्तम वस्तु में, अच्छी वस्तु में पहले देता, तुमने अच्छी वस्तु अब तक संभाल के रखी हुई है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि सेवकों ने, परमेश्वर के लोगों ने प्रभु के वचन को महत्व दिया है कि आज्ञा का पालन करना बलिदानों से उत्तम है। और जब आज्ञा का पालन किया गया प्रभु यीशु मसीह की, तो अद्भुत रीति से कार्य हुए। प्रभु ने वो काम किए जो अभी तक कोई नहीं कर सका था। उसी कड़ी में से आज हम देखेंगे काना गलील की शादी है। प्रभु यीशु मसीह की माता और प्रभु यीशु मसीह के चेले उस शादी के बीच में निमंत्रित हैं। बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, बहुत सारे समाज के जानकार होंगे, रिश्तेदार होंगे, क्या कहा जाए तो दोस्त मित्र होंगे। उन सब के बीच में प्रभु यीशु मसीह है और उसके चेले हैं। और यहां एक बात आती है कि यहां प्रभु यीशु मसीह होते हैं, वहां समस्याओं के समाधान होते हैं। प्रभु यीशु मसीह यदि हमारी जिंदगियों में है, यदि हमारे जीवन में है, यदि हमारे कामों में है, तो जो है अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करता है। और दूसरी चीज, जब प्रार्थना की जाती है तो प्रभु प्रार्थना का अप्रत्याशित तौर पर उत्तर देते हैं। इस शादी के बीच में शादी की बातों को हम अलग रखते हैं और हम इसके ऊपर मनन करते हैं। सबसे पहले जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह है, यहां कहीं परमेश्वर के लोग आशीष मिलती है। यहां कहीं प्रभु यीशु मसीह है, समस्याओं के समाधान है। यहां कहीं प्रभु यीशु मसीह है, रुकावटें, मुश्किलें, परेशानियां, हर सब कुछ, मुसीबतें, संकट सब आते हैं, लेकिन प्रभु उनको अपनी उपस्थिति से दूर कर देते हैं, हटा देते हैं। यहां हम गलील के काना की शादी में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह भी है अपने चेलों के साथ। और मुश्किल आई, हालात बदले, लेकिन प्रभु ने उस मुश्किल को मुश्किल नहीं रहने दिया, बल्कि उस मुश्किल को खत्म कर दिया और उनके बीच में पीस एंड हार्मनी, खुशी और आनंद उनके बीच में बना रहा। उस शादी के बीच में किसी भी प्रकार की कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आ सकी। ऐसे में अपने अनुभव से देखता हूं, जहां प्रभु यीशु मसीह है, वहां प्रभु समस्याओं का समाधान करते हैं। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है, झील में जा रहे हैं और झील में एक बहुत बड़ा आंधी तूफान उठा है। पानी कश्ती के बीच में जा रहा, कश्ती डूबने लगी है।
चेले चला उठे हैं, प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं, हम डूबे जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह वहां थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कह के, रुक जा, थम जा, बी स्टिल, और सब कुछ शांत हो गया। और प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते, ये कैसा व्यक्ति है, आंधी तूफान पानी सब इसकी आज्ञा का पालन करते हैं। एक चीज कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हो जा, प्रार्थना हो, प्रभु यीशु मसीह के लोगों की उपस्थिति हो, समस्या परेशानियां सब कुछ आती हैं, दुख मुसीबत आती है, बीमारियां आती हैं, विरोध होता है, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह उसको दूर करते हैं, परमेश्वर उसको दूर करते हैं। यहां चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह उनके साथ चल रहा था, किश्ती पर उनके साथ था, आंधी आई, तूफान आया, किश्ती डूबने लगी। और ये मैं यहां कहना चाहता हूं, समस्या हमारी जिंदगी में कभी भी किसी भी समय आ जाती हैं, लेकिन यदि हम विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले मसीह की तरफ देखते हैं, यदि हम उसको पुकारते हैं, तो हमारी पुकार को सुनकर के उत्तर देता है। इस घटना में जो झील के बीच में हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, चिल्ला के कहते हैं कि हम डूब रहे हैं, हमें बचा। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात उनकी कही, थम जा, सब कुछ शांत हो गया। फिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम अल्प विश्वासी हो, संदेह करने वाले लोग हो। और ऐसे ही जो है हम और कई जगहों पर देखते हैं बाइबल के बीच में, हमारी जिंदगियों में, हमारे समाज में, कि बहुत सारी समस्या परेशानियां दुख मुसीबत आते हैं, लेकिन उन सारे दुखों मुसीबतों में प्रभु हमारे साथ रह करके हमारी अगुवाई करते, हमें समस्याओं के समाधान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह देते हैं ताकि हम सह सके, हम उसके बीच में, दुखों मुसीबतों के बीच में, परेशानियों के बीच में खड़े रह सके। और दूसरी चीज है प्रार्थना। पहली चीज प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, और दूसरी चीज है प्रार्थना। शादी का माहौल है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम पढ़ते हैं पवित्र वचन में कि प्रभु यीशु मसीह की माता, प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उसमें निमंत्रित थे। यहां बहुत सारे लोग थे, प्रभु यीशु मसीह की माता और प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उसमें थे, प्रभु यीशु मसीह भी उसमें थे। और फिर हम जो है तीसरे वचन में देखते हैं, पवित्र वचन जो है बाइबल का, इसमें जो है लिखा है, जब उनका दाखरस खत्म हो गया, जब उनका दाखरस घट गया, तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। और यहां हम देखते हैं फंक्शन आरंभ हो चुका है, और 2 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भी उसमें थे, निमंत्रित थे। और तीसरे वचन में हम जब आते हैं तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जब उनका दाखरस घट गया, तो यीशु मसीह की माता मरियम ने यीशु मसीह से कहा, उनका दाखरस खत्म हो गया है। और प्रभु यीशु मसीह मरियम को कहते हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। तो मेरे प्रियो, यहां नोट करने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही डिसेंट वे से प्रभु अपनी माता को, मरियम को मना कर दिया, अभी मेरा समय नहीं आया। और प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम को हम एक विश्वास में, दृढ़ विश्वास में, प्रार्थना में, निरंतर लगे रहने में, है ना, हम उसको देखते हैं। मरियम को मना कर दिया गया है, वचन में पढ़ते हम सब जानते हैं कि वो उसकी मां है, मां को मना कर दिया गया है। लेकिन मरियम, पूरे माहौल के बीच में हम एक ऐसा व्यक्तित्व देखते हैं जो प्रार्थना करने वाली है, जो प्रार्थना करती है। यहां शादी में हर तरीके के लोग होंगे,
खाने पीने वाले होंगे, शुभ चिंतक होंगे, नुक्ताचीनी करने वाले होंगे, कमियों को देखने वाले होंगे, जैसे हमारे साथ होता है। हमारे भी फंक्शन में, हमारे भी प्रोग्राम में, हमारे भी जो है घर के इन तमाम कामों में हमारे साथ होते हैं। बहुत सारे लोगों को हम जो है बुलाते हैं, जिनका प्यार होता है, जिनका कंसर्न होता है, और जिनका यही एक जो है सोच होती है कि कब कमी निकले, कब कोई ऐसी बात निकले और हम उस कमी को उछालें, हम उस कमी को जो है दूसरों तक जाए, इनकी बुराई करें। बहुत सारे लोग ऐसे मौकों को ढूंढते हैं कि इनकी कमियां आए और हम उनको जो है पब्लिक में लेके जाएं। और ये हर कोई अपने स्वभाव का मालिक है, अपनी आदत से मजबूर है कि वो ऐसी सोच के आते हैं। भली मनसा से, एक जो है सच्चे प्यार से, एक पूरे कंसर्न के साथ आने वाले बहुत कम है। पंजाबी में कहते हैं कि कुछ तो होते हैं जानजी, बराती, और कुछ होते हैं मांझी, जो सिर्फ खाने पीने के लिए आते हैं। और यहां भी ऐसे लोग होंगे। और हम जब तीसरे वचन में पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह की माता यीशु मसीह के पास जाकर कहते उनका दाख रस घट गया है या खत्म हो रहा, तो उससे पहले किसी को पता चला होगा, उससे पहले चर्चा चल रही होगी, अलग अलग जो है लोगों का विचार चल रहा होगा, नुक्ताचीनी चल रही होगी, बुराइयां हो रही होंगी, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके की भाषा, अलग अलग तरीके के कमेंट्स अपने अपने जो है दे रहे होंगे। और वो कमेंट मरियम के पास भी पहुंचा होगा। जब मरियम के कानों में ये पता चला, जब मरियम की इंफॉर्मेशन में ये बात आई कि उनका दाखरस घट गया है, जो हम तीसरे वचन पर जब उनका दाखरस घट गया, तो सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है। मेरे प्रियो, ये बहुत अच्छा काम मरियम के रूप में इस विश्वासी स्त्री ने किया कि कमी आ गई, घटी आ गई, मुश्किल सामने आ रही है, मुसीबत आ रही है, माहौल बिगड़ने वाला है, परिवार की बेइज्जत का सवाल हो गया है। तो मरियम ने उस तमाम माहौल को, उस तमाम जो है माजरे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके गई। हमारे बीच में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। परमेश्वर ने कहा मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे लोगों के, मेरे बीच में जो खड़ा रह सके। ऐसे लोगों की जरूरत है जो आज कलीसिया के बीच में प्रार्थना के लिए, इंटरसेशन के लिए खड़ा रह सके। उन तमाम प्रार्थना योद्धाओं की जरूरत है जो कमियों को, घटियों, कमजोरियों को जो है मजाक ठट्ठे करने के बजाय प्रभु यीशु मसीह के कदमों में लेके जाओ, उसे विनती करने वाले बन सके। मरियम एक ऐसा व्यक्तित्व है और कहती है उनका दाखरस घट गया है या खत्म हो गया है। और मेरे प्रियो, चौथे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। और आप सीधे देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने मना नहीं किया, लेकिन क्या कह रहा, मेरा समय नहीं आया, दिस इज नॉट माई टाइम, जब माई टाइम हैज नॉट येट कम। और उसको क्या रहा है, व्हाट यू हैव टू डू विद मी, व्हाट आई हैव टू डू विद दिस। और इन तमाम चीजों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने जो है मना कर दिया। और जब 5वीं वर्ष पढ़ते हैं, 5वां पद आयत पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अब यीशु मसीह के साथ बात नहीं कर रही। 4 वचन में प्रभु यीशु मसीह के पास बात कर रही है, 3 वचन में, 4 में प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो है बात की है मरियम के साथ। और जब 5वें वचन में हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस समय यीशु मसीह से हट करके उन सेवकों के साथ बात कर रही है। उन सेवकों को हिदायत दे रही है, कंस्ट्रक्शन दे दिया कि जो यीशु कहे वो करना। और मेरे प्रियो, जरा मनन करें, जरा सोचे, विचार करें, चौथी और 5वीं आयत के बीच में बहुत कुछ हुआ होगा। तीसरी आयत में प्रभु यीशु मसीह की माता ने यह कहा कि उनका दाखरस खत्म हो गया है। चौथी आयत में प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट वे से या बड़े अच्छे तरीके से जो है मना कर दिया। और 5वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह की माता कह रही है, इसका मतलब इस बीच में जदोजहद है,
इस बीच में प्रार्थना की लड़ाई है। इस बीच में मरियम ने जो है आज निरंतर लगातार जो है इस परिवार की इस घटी को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाई है, बताया है कि ये क्या क्या हो सकता है, गिड़गिड़ाई है प्रभु यीशु मसीह के सामने। आप कल्पना करें कि यदि शादी में या यदि किसी फंक्शन में खाने पीने का सामान घट जाता है तो बुराई तो कलंक जो है लगता रखता है, वहां गड़बड़ होती है, वहां जो है उकसाने वाले, गड़बड़ कराने वाले बहुत लोग होते हैं, जो है भड़काने वाले लोग बहुत होते हैं और भड़क जाने वाले भी लोग बहुत होते हैं। जल्दी से दूसरों की जो है बातों को सुन करके जल्दी से भड़क करके उल्टी सीधी बातें बनाने वाले खड़े हो जाते हैं, बेइज्जती करने वाले खड़े हो जाते हैं, जो हमारे बीच में भी रहते हैं, हमारे साथ भी रहते हैं, हमारे समाज में भी रहते हैं, हमारे फंक्शन को भी अटेंड करते हैं, खाते पीते भी हैं और बुराई करने के लिए एकदम से वो तैयार रहते हैं। यहां भी थे। लेकिन इससे पहले कि वो हालात आता, इससे पहले कि किसी और को पता चला है, मरियम इमीडिएटली प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर के उनकी कमी को बताती है। ऐसे ही हम देखते हैं मरकुस की इंजील उसके दूसरे अध्याय में, वहां हम जो है 4 लोगों के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में एक घर में वचन सुना रहा, बहुत बड़ी भीड़ है और वहां एक जो लकवे का मारा हुआ, झोले का मारा हुआ रोगी है, जिसको 4 लोग चारपाई पर उठा करके प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं। रुकावट आ गई है, भीड़ है, आगे नहीं जा सकते। प्रयास किया, वे आउट निकाला और उस कपड़े को, उस छत को हटा करके चारपाई को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया। और प्रभु यीशु मसीह जो है आगे पवित्र वचन में कहते हैं, उनके विश्वास को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमार को झोले के मारे हुए इसका तेरे पाप माफ हुए। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देख करके कहा तेरे पाप माफ हुए। तो कहना चाहता हूं, इट्स नॉट ओनली द प्रेयर बट इट्स अ फेथ विच हील्स। जो हमारी प्रार्थना का असर होता है, प्रभाव होता है, वो सिर्फ मांगना ही नहीं है बल्कि विश्वास करना है। जैसे याकूब की पत्री में पढ़ते हैं कि जो है हमें विश्वास करना है। जो विश्वास नहीं करता वो पानी के उन जो है लहरों की तरह, उन रेलों की तरह बनते हैं, खत्म हो जाते, पानी की समुद्र की लहरों की तरह है। उस ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसने आईने में अपना चेहरा देखा और उसके बाद जो है जब हटता है तो भूल जाता है उसकी सूरज शक्ल किस तरीके का है। तो यहां विश्वास की प्रार्थना हो रही है और हम याकूब की पत्री उसके जो है 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। उसमें 13 वचन से आगे पढ़ते हैं और पवित्र वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। तो विश्वास होना बहुत जरूरी है, विश्वास में दृढ़ता होनी जरूरी है, विश्वास में एकदम से फर्म होना बहुत जरूरी है। जो मरियम थी, मरियम को पता था प्रभु यीशु मसीह ये कर सकते हैं, मरियम को पता था प्रभु यीशु मसीह से विनती की तो प्रभु यीशु मसीह इसे और टाल नहीं सकते, इसलिए वो लगातार प्रार्थना की। जैसे हम पढ़ते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन 1 थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय में और उसके 17 वचन में परमेश्वर का वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और मरियम ने यही किया। दाखरस खत्म हो गया है, प्रभु यीशु मसीह ने इनकार कर दिया है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह से लगी रही। जैसे हम लूका की इंजील उसकी 18वें अध्याय में पढ़ते हैं, एक विधवा और एक जज की वहां इलस्ट्रेशन दृष्टांत को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और वहां है विधवा, उसका केस है, मुकदमा है, जज के पास जाती है, बार बार जाती है, एक ही बार कहती है मेरा मुकदमा चुका और मुझे मेरे मदई से बचा है। उससे पहले लूका 18 का पहला वचन जो है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा है नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ लगे रह करके लगातार निरंतर बिना अंतर के प्रार्थना करते। बहुत बार क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं, छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं बस ठीक है यार क्या फायदा है,
और इस प्रकार से क्या होता है कि हमारी रिजल्ट नहीं मिलते, हमें जो हम मांगते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। एक बार की बात है, बचपन में ऐसी कहानी हम पढ़ते थे कि एक आदमी था, उसको किसी ने एक धातु दी और बोला कि इसको 100 बार जो है आपने पीटना है, कूटना है, और हर बार कहना है जो है सोना बन जा। और वो व्यक्ति ने उसको उस धातु को लिया, उसको कूटता रहा, पीटता रहा और यही कहता सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा। और उसने लंबा समय निकल गया, अभी तक जो है सोना नहीं बना। और वो उसका 99 बार वो कह रहे सोना नहीं, तो अब लोहा का लोहा ही बन जा, और लोहा बन गया। हमारा विश्वास खत्म हो जाता है, हमारा विश्वास डावाडोल हो जाता है, हमारी आंखें जो है, सोच जो है प्रभु की तरफ से हट करके दूसरी चीजों में चली जाती है। जब तक हम विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले मसीह यीशु की तरफ देखते हैं, जब तक उन प्रार्थना को सुनने वाले, उत्तर देने वाले प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहते हैं, वो अनुग्रह करता है, वो प्रार्थना को सुनता है। उस महिला को देखिए, एक विश्वास था जिसके लिए भीड़ जो है एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसकी बीमारी एक बहुत बड़ी रुकावट थी। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, वचन में उसने ठान लिया था कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगी, और ये विश्वास किया था कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं, एक कोने के वस्त्र ही को छू लूं, तो मैं शिफा पा जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसकी बीमारी, उसमें वो बाहर नहीं जा सकती थी। उस बीमारी में उसके ऊपर जो है व्यवस्था लागू थी, वो नहीं जा सकती थी, भीड़ को पार नहीं कर सकती, कमजोर थी, बीमार थी। वचन में लिखा है कि उसका जितना भी पैसा था उसने जो है दवाइयों के ऊपर, वैद्यों के ऊपर व्यय करके कर दिया, और भी कमजोर होती, जो और भी कमजोर हो चुकी है। भीड़ को पार करना, प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचना उसके लिए बहुत बड़ी कठिनाई थी, मुश्किल थी, लेकिन विश्वास दृढ़ था। प्रभु यीशु मसीह तक पहुंची, जाके पीछे से वस्त्र छू लिया। प्रभु यीशु मसीह चलते चलते रुक जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, किसी ने मुझे छुआ है। और उस घटना में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र भर ही छू लेने से वो महिला चंगी होगी। 12 साल की लंबी बीमारी, कमजोर कर देने वाली बीमारी से वो मुक्ति पा सकी। यहां भी प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम विश्वास में दृढ़ है, मजबूत है, विश्वास में कायम है, और प्रभु यीशु मसीह के इनकार करने के बावजूद भी वो लगातार प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगी रही होगी, लगातार कहती रही होगी, उनको तमाम वास्ते देती होगी, इस घर की बुरी हालात के बारे में, उस बड़े जो है आने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताती होगी, बुरे हालात बिगड़ जाने की बात कहती होगी, बहुत कुछ कहा होगा, बहुत गिड़गिड़ाई होगी, बहुत इसको जो है कहा होगा प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह के यस करने के बाद 5वां वचन शुरू होता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस अपनी माता मरियम को कहा कि ठीक है, और तब वो 5वें वचन में सेवकों के पास जाकर के कहते, जो यीशु कहे वो करना। तो मेरे प्रियो, यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे लिए आशीष का कारण बनती है। यहां प्रभु यीशु मसीह को बुलाया जाता है, जहां प्रभु यीशु मसीह होते हैं वहां समस्याओं के समाधान होते हैं। जहां जहां भी प्रभु यीशु मसीह गए, लाखों, पता नहीं कितने कितने भीड़ को प्रभु यीशु मसीह खाना खिला देते थे। प्रभु यीशु मसीह कितने अनेक रोगियों को चंगा कर, तरह तरह की बीमारियों से उनको छुटकारा दे देते। जहां भी प्रभु यीशु मसीह होते थे, अद्भुत कार्य करते थे। और इस जगह पर भी हम देखते हैं, भले ही प्रभु यीशु मसीह के मौजूदों में से पहला मौजूदा बताया गया है जो गलील के काना में है, लेकिन वचन में लिखा है वो तमाम कमी गति के बावजूद प्रभु अच्छा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह वहां थे, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। और ये हुआ है क्योंकि वहां प्रार्थना करने वाले लोग थे, क्योंकि वहां मरियम के रूप में प्रार्थना करने वाला एक योद्धा था। आज मेरे प्रियो, हमारे परिवारों में, हमारी चर्चेस में, हमारी कलीसियों के बीच में प्रार्थना करने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। प्रार्थना करनी है,
लगातार करनी है, निरंतर करनी है, तो प्रभु सुनते हैं, उत्तर देते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा, प्रभु आज के स्मरण के द्वारा हम सबको बरकत दे कि हम प्रार्थना में दृढ़ रहें, मजबूत रहें, प्रार्थना में लगातार बने रहें, ताकि प्रभु की ओर से भले दिन आए और हम अपनी जिंदगियों से प्रभु के नाम को ऊंचे पे उठा